बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 का एक नया चैप्टर वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। इंग्लिश में वर्ग को स्क्वायर कहा जाता है। तो बच्चों किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या को वर्ग कहते हैं। उस संख्या का जिसे गुणा करके प्राप्त किया गया है। ठीक है, आइए इसे हमने बोर्ड पर लिख रखा है बच्चों। कहता है वर्ग, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। जैसे हमारे पास मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि बच्चों एक संख्या 1 है, तो 1 को इसी संख्या से गुना कीजिए। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो इसे लिखा जाता है 1 गुना 1 बराबर, इसे 1 का स्क्वायर। हमने घात और घातांक के चैप्टर में पढ़ा रखा। और बच्चों इसे पढ़ा जाता है 1 का वर्ग। तो चलिए 1 गुना 1 करेंगे, कितना आएगा 1। तो 1 का वर्ग कितना हो गया 1। इसी प्रकार के से हमारे पास एक संख्या 2 है, तो 2 को 2 से ही गुना कीजिए, क्योंकि वर्ग किसे कहता है, किसी संख्या को उसी संख्या से। तो संख्या 2 सोच रहे हैं, अब इसी से गुना कीजिए। तो 2 गुना 2, इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर। और इसे पढ़ा जाता है बच्चों 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग हमारे पास कितना आ गया 2 दूनी 4। अब 3 का वर्ग निकालना है, तो 3 को 3 से ही गुना कीजिए। तो हो गया, इसे 3 का स्क्वायर पढ़ते हैं और इसे पढ़ा जाता है हिंदी में 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना आ गया 3 3 9। इसी प्रकार से 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग, तो 4 को 4 से ही गुना करेंगे तो आएगा 4 का स्क्वायर। इसे पढ़ेंगे बच्चा 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग बराबर कितना 16। ठीक है, चलिए और हम लिख देते हैं अभी आपको। देखिए अब हम 5 का वर्ग निकालने जा रहे हैं। तो 5 का वर्ग, तो 5 को 5 से ही गुना करेंगे, इसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। पढ़ेंगे 5 का वर्ग। तो बताइए 5 का वर्ग कितना आएगा 5 रे 25। अब बच्चों डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे 6 का वर्ग निकालना, तो 6 को 6 से गुना कीजिए, 4 6 का 36, 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग, तो 7 गुना 7, 7 का स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 7 7 49। 8 का वर्ग, तो 8 को 8 से ही गुना करेंगे, 8 का स्क्वायर 8 8 64। ठीक, 9 का वर्ग, तो 9 का स्क्वायर, 9 गुना 9 बराबर 9 9 81। 10 का वर्ग, तो 10 का स्क्वायर बराबर 10 गुना 10 बराबर 10 के 100। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम 1 से लेकर 10 तक हमने वर्ग निकाल दिया। अब आप लोगों को SW दे देते हैं कि 10 से लेकर 20 तक वर्ग आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, हाँ बच्चों, तो आप लोग 10 से लेके 20 तक का वर्ग लिख लीजिएगा। ठीक है, और साथ में याद कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज है। चलिए आप देख लीजिए, आप हम लोग बच्चों पढ़ेंगे परिपूर्ण वर्ग संख्या। परिपूर्ण वर्ग संख्या, स्क्वायर परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बच्चों परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो उसे कहा जाता है परिपूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 1, क्या ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखिए क्या 1 किसी का वर्ग है? यस, 1 का वर्ग 1 है, तो 1 परिपूर्ण वर्ग संख्या हो गया। 4 परिपूर्ण वर्ग संख्या क्योंकि यह 2 का वर्ग है। 9 परिपूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि यह 3 का वर्ग है। 16 परिपूर्ण वर्ग संख्या क्योंकि 4 का वर्ग है। 25 परिपूर्ण वर्ग संख्या क्योंकि यह 5 का वर्ग है। इसी प्रकार से 36 क्या परिपूर्ण वर्ग संख्या है? यस, 6 का वर्ग है। 49 परिपूर्ण वर्ग संख्या है, 7 का वर्ग है। और परिपूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जो किसी संख्या का वर्ग हो। देख लीजिए 49 7 का वर्ग है। 81 क्या परिपूर्ण वर्ग संख्या है? यस, क्योंकि यह 9 का वर्ग है। 100 परिपूर्ण वर्ग संख्या है। यस, क्यों? क्योंकि यह 10 का वर्ग है। आप 10 का वर्ग निकाल के देख सकते हैं, 10 गुना 10 तो 10 पे कितना 100। तो बच्चों जो संख्या किसी संख्या का वर्ग होता है उसे हम कहते हैं परिपूर्ण वर्ग संख्या। क्या 15 परिपूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, क्योंकि 15 किसी का वर्ग नहीं है। क्या 20 परिपूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, क्योंकि 20
किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो बच्चों अब हम लोग वर्ग से संबंधित कुछ नियम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग वर्ग से संबंधित कुछ नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए नियम नंबर 1। ठीक है, नियम नंबर 1 क्या बच्चों? रूल नंबर 1 क्या कहता है कि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 1 और 9 होने पर उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होगा। पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए क्या कह रहा है। कह रहे बच्चों कि हमारे पास कोई संख्या है जिसकी इकाई अंक 1 है। अब देखिए हमारे पास एक संख्या 11 है, तो इसकी इकाई अंक कितना है? 1। अब इसका हम वर्ग कर रहे हैं, मतलब 11 गुना 11। वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे, तो कर दी, तो आएगा कितना? 121। अब देखिए 11 जो संख्या है उसका इकाई अंक 1 है और हमने 11 का वर्ग निकाला, कितना प्राप्त हुआ? 121। अब इसके इकाई अंक देखिए कितना हुआ? 1। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या के इकाई स्थान पे 1 होगा और उसका वर्ग निकालिएगा तो उसके वर्ग संख्या के भी इकाई के स्थान पर 1 ही होगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे आप देखिए कितना लिखा हुआ? 19। इकाई अंक कितना है बच्चों? हम लोग इधर से गिनते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। नहीं गिनने आता तो देख लीजिए, बता देते हैं इसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास देख लीजिए, हमारे पास जो संख्या दिया हुआ है वो 19 है। इकाई अंक कितना है? 9। अब 19 का हम वर्ग निकाल रहे हैं, तो 19 का वर्ग निकालेंगे तो 19 को 19 से ही गुना करेंगे, आ जाएगा कितना? 361। अब 361 आया तो इकाई स्थान पे देखिए कितना आया? 1 आया। तो हम क्या देखें कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 9 रहेगा और उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या, जो संख्या प्राप्त होता है ना, उसे कहा जाता है वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर भी 1 ही होगा। यस, इसी तरह से और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमारे पास 21 है, तो इकाई के स्थान पे आप देखिए कितना है? 1। तो 21 का वर्ग निकालिए, 21 गुना 21 करेंगे बच्चों तो 441 आएगा। अब जो वर्ग संख्या आया उसकी इकाई स्थान को देखिए कितना है? 1। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि दिए गए संख्या की इकाई के स्थान पे 1 है और हमने इसका वर्ग निकाला है, तो जो वर्ग संख्या प्राप्त हुआ है उसके भी इकाई के स्थान पे 1 है। इसी प्रकार से एक और दे देते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप लोग बच्चों 29 का नाम सुने होंगे, तो 29 की इकाई के स्थान पे आप देख लीजिए कितना है? 29 की इकाई के स्थान पे 9 है कि नहीं? अब इसका वर्ग करेंगे तो बच्चों 29 का वर्ग की जगह आएगा तो 29 गुना 29 बराबर आ जाएगा 800 कितना? 41। अब देखिए 29 की इकाई के स्थान पे 9 और 29 को जो वर्ग संख्या प्राप्त हुआ वो 841। तो 841 के वर्ग 841 की इकाई के स्थान पे कितना? 1 है। तो सर क्या इससे हमें पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 9 होगा तो उसका वर्ग संख्या करेंगे तो इकाई के स्थान पे 1 प्राप्त होगा। ठीक, इसका मतलब इन दोनों चीजों से हम एक ही चीज समझते हैं कि यदि इकाई के स्थान पे 1 हो या 9 हो, दोनों में से कोई भी क्यों ना हो, और इन दोनों को वर्ग करेंगे तो जो वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसकी इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 1 आएगा। अब बच्चों हम लोग रूल नंबर 2 देख लेते हैं। अब बच्चों हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 हमसे क्या कहता है कि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 2 और 8 होने पर उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 होगा। अच्छा से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए क्या कहता है कि कोई संख्या है जिसकी इकाई के स्थान पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा और उसका वर्ग करेंगे तो जो वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसकी इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 4। एग्जाम्पल के लिए देखिए हमारे पास एक संख्या 12 है, इकाई स्थान देखिए कितना है? 2, और इसका वर्ग करेंगे तो बच्चों 12 का वर्ग कीजिएगा तो 12 गुना 12 बराबर 144 आता है। इकाई अंक देखिए कितना आया? 4। चलिए इसी प्रकार से आप 18 देख लीजिए, तो 18 की इकाई के स्थान पे कितना है? 8। इसका वर्ग कीजिएगा तो आएगा 18 गुना 18, बच्चों गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 324। अब देखिए इकाई के स्थान पे 8 है, इसका वर्ग संख्या आया 324, इकाई के स्थान पे 4 है। तो सर क्या मीनिंग हुआ? यही कि 2 या 8 दोनों में से कोई भी रहा इकाई के स्थान पे और उसका वर्ग किया जाएगा तो इकाई के स्थान पे 4 आएगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बच्चों आप 22 के नाम सुने होंगे, तो 22 का स्क्वायर होता है 22 गुना 22 बराबर 484। अब देखिए 22 की इकाई के स्थान पे 1,
इसका वर्ग संख्या जो प्राप्त हुआ उसके इकाई के स्थान पे 4। इसी तरह से बच्चों आप लोग 28 का नाम सुने होंगे, तो 28 का स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा 28 गुना 28। ठीक है बच्चों, तो होता है आपको कितना 784। ठीक है, अब देखिए इकाई के स्थान पे कितना है 4, और हम जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं उसके इकाई के स्थान पे कितना है 8। तो क्या समझ में आया, यही समझ में आया सर कि यदि कोई संख्या रहेगा उसकी इकाई के स्थान पे 2 रहेगा या तो 8 रहेगा, उसका हम वर्ग करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा जिसे हम वर्ग संख्या कहते हैं उसके इकाई के स्थान पे कितना होगा 4 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए रूल नंबर 3 बच्चों कहता है किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 3 और 7 होने पर उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कोई संख्या, पहले पढ़ लीजिए अच्छे तरह से नियम को पढ़ लीजिए। हाँ, हमारे पास एक संख्या है 13 जिसके इकाई अंक देखिए कितना है 3। इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 13 गुना 13, और बच्चों 13 गुना 13 करते हैं तो कितना आता है 169। तो इकाई के स्थान पे 3 है और जो वर्ग संख्या प्राप्त हुआ 169 उसके इकाई के स्थान पे कितना है 9। समझ में क्या आया कि यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 3 होगा उसका वर्ग करेंगे तो जो वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसके इकाई के स्थान पे 9 होगा। चलिए दूसरा देख लीजिए 7 वाला, 1 पर 7 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 17 गुना 17 बराबर आपको होता है 289। ठीक, हाँ अब देखिए इकाई के स्थान पे कितना है 7 है, अब जो वर्ग संख्या प्राप्त हुआ उसकी इकाई के स्थान पे कितना है 9 है, मतलब अगर इकाई के स्थान पे 7 रहा तो भी 9 प्राप्त होगा, 3 है तो भी 9 प्राप्त होगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमारे पास 23 है तो बच्चों 23 का जो वर्ग होता है 23 गुना 23 बराबर 529 होता है। ठीक है ना, अब 23 की इकाई के स्थान पे 3, इसका वर्ग संख्या 529, इकाई के स्थान पे 9। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 27, तो 27 का वर्ग कीजिएगा बच्चों तो 27 गुना 27 बराबर 729 आता है। अब आप क्या देख रहे हैं कि सर इकाई के स्थान पे 7, जो वर्ग संख्या प्राप्त हुआ है वो हुआ 729 जिसकी इकाई के स्थान पे 9। मतलब किसी भी संख्या के इकाई स्थान का अंक यदि 3 हुआ या 7 हुआ, दोनों में से कोई भी होगा और उसका हम वर्ग निकालेंगे तो जो हमारे पास वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसकी इकाई के स्थान पे कितना होगा 9 होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बच्चों रूल नंबर 4 देख लेते हैं। किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 4 और 6 होने पर उसकी वर्ग संख्या का इकाई स्थान 6 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 14 का वर्ग निकालिए तो ये देखिए पहले 14 की इकाई अंक 4, तो बच्चों 14 का वर्ग कीजिएगा तो 14 गुना 14 बराबर कितना हो गया 196। इकाई अंक कितना आया 6, मतलब सर यदि इकाई अंक 4 होगा उसका वर्ग करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई अंक 6 होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे पास 16 है तो बच्चों 16 का वर्ग होता है 16 गुना 16 बराबर 256। ठीक है, अब देखिए 16 का इकाई अंक 6 और जो हमारा संख्या प्राप्त हुआ वर्ग संख्या उसकी इकाई अंक 6, मतलब 6 रहे 4 रहे तो इकाई अंक वर्ग संख्या की इकाई अंक मतलब 6 ही प्राप्त होगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए जैसे 24, तो 24 का वर्ग निकालिएगा बच्चों तो 24 गुना 24 बराबर सर होता है 576। तो 24 का इकाई अंक 4, जो संख्या प्राप्त हुआ उसके इकाई अंक कितना 6, मतलब अगर इकाई अंक 4 रहा और उस संख्या का वर्ग करेंगे तो जो वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसकी इकाई अंक कितना होगा 6। इसी तरह से एग्जाम्पल देख लीजिए 26 का वर्ग बच्चों 26 का वर्ग 26 गुना 26 हो जाएगा, अब गुना कीजिए तक 676। अब 26 की इकाई अंक कितना 6 और हमारे पास जो वर्ग संख्या प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 676, इकाई अंक कितना 6। इसका मतलब यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 4 हुआ या 6 हुआ और उस संख्या को वर्ग करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा जिसे हम वर्ग संख्या कहते हैं उसकी इकाई के स्थान पे 6 ही होगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ बच्चों, अब हम लोग क्या देखते हैं, रूल नंबर 5 देख रहे हैं। क्या रूल नंबर 5 है कि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 5 होने पर उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 ही होगा। कहने का मीनिंग ये है कि जैसे 15, तो बताइए 15 का वर्ग अगर करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 15 गुना 15 बराबर कितना 225। अब 15 की इकाई अंक 5, सर जो वर्ग संख्या प्राप्त हुआ उसके इकाई अंक 5। इसी तरह से 25 का वर्ग देख लीजिए तो 25 का वर्ग हो जाएगा 25 गुना 25 बराबर 625। 25 में इकाई अंक 5, जो वर्ग संख्या प्राप्त हुआ 625 उसका इकाई अंक 5। इसी तरह से और देखना चाहिए बच्चों जैसे 5, तो 5 का हो जाता है कितना 5 × 25,
तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि कोई संख्या जिसकी इकाई के स्थान पे 5 है तो उसका वर्ग संख्या निकालेंगे ना, तो उसकी इकाई के स्थान पर भी कितना होगा, 5 होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए रूल नंबर 6 देखिए, कहता किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 0 होने पर उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 होगा। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक संख्या है 10 जिसके इकाई के स्थान पे 0 है, इसका वर्ग कर रहे हैं 10 गुना 10, तो जो संख्या प्राप्त होगा 100, उसके भी इकाई के स्थान पे कितना है, 0। इसी तरह से अगर बच्चों हम 100 तो 100 का वर्ग निकाल लें तो 100 गुना 100 बराबर 0 0 0, ठीक है। हाँ तो देखिए 100 की इकाई अंक पे कितना है, 0। जो संख्या प्राप्त हुआ वर्ग संख्या, उसकी इकाई के स्थान पे कितना, 0। क्या मीनिंग हुआ कि सर कोई संख्या है उसकी इकाई के स्थान पे यदि 0 है और उसका वर्ग करेंगे तो जो वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसके भी इकाई के स्थान पे 0 ही होगा। एक और देख लीजिए, जैसे 50 का वर्ग निकालना, तो बताइए इकाई के स्थान पे कितना, 0। तो 50 का वर्ग बच्चों 50 गुना 50 पचेरे 25 यानी आ जाएगा 2500। आप देखिए 2500 में इकाई स्थान कितना है, 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं बच्चों। रूल नंबर 7 देखिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक 2 अंक की संख्या है 12, ठीक है। तो 2 अंक की संख्या है, इसका वर्ग कर रहे हैं, तो 12 के वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 12 गुना 12 बराबर कितना, 144। तो 2 अंक की संख्या को जब हम वर्ग किए हैं तो जो वर्ग संख्या प्राप्त हुआ है उसमें कितना अंक है, देखिए 1 2 3, बात समझ गए। इसी प्रकार से बच्चों यदि हम 90 का वर्ग करेंगे तो 90 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 90 गुना 90 बराबर 9 नंबर कितना, 81 बराबर 0 0। आप देखिए 90 में कितना अंक है, 2 अंक, 1 1 2 अंक। अब 90 का वर्ग किए तो कितना आया है, 8100। इसमें कितना अंक है, 1 2 3 4। अब बताइए 12 भी 2 अंकों की संख्या है, 90 भी 2 अंकों की संख्या है, यस। तो हम क्या देख रहे हैं कि 12 के वर्ग जो आया है उसमें अंकों की संख्या 3 है, जबकि 90 का जो वर्ग है उसमें अंकों की संख्या 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अंकों की संख्या का जो वर्ग होगा उसको में कितना अंक होगा, 2 अंक होगा या 3 अंक होगा, सॉरी 3 अंक होगा या 4 अंक होगा, ठीक है। तो आइए हम एक रूल बता देते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास एक बहुत बड़ा नियम दे दिया, ठीक है। हाँ देखिए जैसे हमारे पास दे दिया है कि भाई 1 2 3 4 5, देखिए के अंक इसमें है, 1 2 3 4 5 अंक है। सर हम इसका वर्ग कर रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 गुना 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, और हमें जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या में, जिसे हम वर्ग संख्या कहते हैं, तो बताइए वर्ग संख्या में कितना अंक होगा। तो बच्चों वर्ग संख्या में कितना अंक होगा, उसके लिए सूत्र होता है 2n या 2n माइनस 1, जहां सर n क्या है, n हमारे पास बच्चों अंकों की संख्या है। चलिए सूत्र को नोट कीजिए, अब इसको बना देते हैं। बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5 इसका वर्ग करना है, पूछा है इसका जो वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसमें कितना अंक होगा, यही ना। चलिए तो बच्चों सबसे पहले देख लीजिए कि हम जो संख्या, जिस संख्या का वर्ग कर रहे थे उसमें कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ n बराबर 5 हो गया। क्यों सर, n किसको कह रहे हैं, अंकों की संख्या है, तो इसमें कितना अंक है, 5 अंक है। तो बस देख लीजिए 2 n के जगह 5 रखना है, या 2 n के जगह 5 रखना है माइनस n, तो 5 दूनी 10 या 5 दूनी 10 माइनस 1, 5 दूनी 10 या 5 10 में से 1 गए तो कितना, 9। कहने का मतलब ये है कि इस संख्या का वर्ग कीजिएगा तो इस संख्या का जो वर्ग संख्या आएगा बच्चा उसमें या तो 10 अंक होंगे या तो 9 अंक होंगे। नहीं विश्वास है तो करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक संख्या है 8 7 6 5 4 3 2 0 1। आप कहता है कि सर हम इसका वर्ग करेंगे, तो जो वर्ग संख्या प्राप्त होगा ना उसमें अंकों की संख्या बताइए कि जो इसका वर्ग संख्या प्राप्त होगा, जो वर्ग प्राप्त होगा उसमें कितना अंक होगा। तो बच्चों हमारे पास सूत्र है कि 2n या 2n माइनस 1 होगा, जहां सर n अंकों की संख्या है, मतलब दिए गए प्रश्न में दिए गए संख्या में कितना अंक है। तो पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है। तो हमारे पास सूत्र यहाँ n बराबर हो गया 9, तो इसका जो वर्ग करेंगे उसमें जो अंक होगा वो 2 गुना n के जगह 9 या 2 गुना 9
-1, तो 9 दूनी 18 या 9 दूनी 18 -1, यानी 18 या 18 में से गया कितना 17 अंक। कहने का मतलब कि इसका वर्ग संख्या जो आएगा उसमें कितना अंक होगा, या तो 17 अंक होगा या 18 अंक होगा। आइए एक क्वेश्चन और समझा देते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है ना कि सर हम इस संख्या का वर्ग कर रहे हैं, 1 1 1 1 1 1 इसका वर्ग कर रहे हैं, तो बताइए जब इसका वर्ग करेंगे ना तो जो वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसमें कितना अंक होगा। तो सबसे पहले ही देख लीजिए कि आप जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं उसमें कितना अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, यानी हमारे पास यहाँ n बराबर हो गया 7। तो बच्चों सूत्र होता है कि किसी भी संख्या का वर्ग कीजिएगा तो उसमें वर्गों की संख्या या तो 2n होगा या तो 2n - 1 होगा। तो 2n क्या है सर, अंकों की संख्या, जिस संख्या का वर्ग किया जा रहा है। तो जिस संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं उसमें अंकों की संख्या कितना है 7, या 2 गुना 7 - 1 यानी 7 दूनी कितना 14, या 7 दूनी 14 - 1 यानी 7 दूनी 14 या कितना 13। कहने का मतलब ये है कि इसका जब वर्ग करेंगे ना बच्चों तो उसमें या तो 14 अंक होंगे या तो 13 अंक होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको नेक्स्ट नियम समझाते हैं। रूल नंबर 8 देखिए बच्चों, उन संख्याओं का वर्ग निकालना जिसमें सिर्फ एक हो। ठीक है, हम ऐसे संख्याओं का वर्ग निकालने जा रहे हैं जिसमें केवल और केवल एक होगा। ठीक, जैसे 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए, 1 1 का वर्ग, तो बच्चों इसका होता है 1 2 1 121। 3 में देखिए 1 1 1 का वर्ग, आप देखिएगा इसमें केवल 1 है, इसमें 1 2 गो है, मतलब केवल 1 ही तो है, इसमें भी 1 1 1 केवल 1 ही है, 3 गो है। इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 के गो है 3 गो, 1 2 3, तो आप 3 तक पहले लिख दीजिए 1 2 3, उसके बाद रिवर्स हो जाइए, घट जाइए, 3 आया, फिर उसके बाद हो जाएगा 2 1। क्या बात समझ में आई? नहीं तो नेक्स्ट से समझ में आएगा। जैसे हमें वर्ग निकालना है 1 1 1 1 का वर्ग निकालना, तो पहले देख लीजिए ये नियम तभी प्रयोग होगा जब दिए गए संख्या में केवल और केवल 1 हो। देखिए क्या 1 है? यस सर 1 1 1 है। ठीक है सर, कैसे? तो 1 कितना है, 1 2 3 4 को 1 है ना, तो सबसे पहले 4 तक लिखिए 1 2 3 4, उसके बाद फिर से घट जाइए 3 2 1, देखिए 1 2 3 4, फिर इधर वाला लिख दें 3 2 1। बात समझ में आ रही है? फिर से 1 2 और समझा देते हैं बच्चों। देखिए जैसे हमारे पास क्या था 1 1 1 1 1, इसका वर्ग निकालिए। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या जो दिया गया संख्या है उसमें 1 है, यस केवल और केवल 1 ही है। तो पहले काउंट कर लीजिए कितना 1 है, 1 2 3 4 5 1 है, तो 5 तक लिखिए 1 2 3 4 5, फिर घट जाइए 4 3 2 1। बात समझ में आ रही है? यस, चलिए एक और देख लीजिए 1 1 1 1 1 1 1, इसका वर्ग निकालना है। तो देखिए ए नियम बच्चों सबसे पहले उन संख्याओं के लिए केवल लागू होगा जिसमें केवल और केवल कितना होगा 1। क्या दिया गया संख्या में केवल 1 है? यस बच्चा, तो आराम से आप लागू कर सकते हैं। देख लीजिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 7 तक लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, फिर रिटर्न होना है 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि सर इसका वर्ग करेंगे तो इसमें कितना अंक आएगा। देखिए ये मौका है प्रूफ करने का, हम प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले वर्ग करेंगे तो सर हमारे पास 2n आएगा, या तो कितना आएगा 2n - 1 आएगा कि नहीं बच्चों? यस बिल्कुल आएगा। तो सबसे पहले n क्या है सर? अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारे पास यहाँ n हो गया 7, तो रख दीजिए 2 गुना 7 या 2 गुना 7 - 1, यानी 7 दूनी 14, अच्छा तो 7 दूनी 14 - 1 यानी 14 या 14 में से घट गया 13। अब जो हमारा वर्ग प्राप्त हुआ उसमें देखिए या तो 13 अंक होगा या तो 14 अंक होगा, अगर नहीं तो हमारा गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है कि नहीं? यस,
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नियम देख लेते हैं बच्चों। देखिए उन संख्याओं का वर्ग निकालने जा रहे हैं बच्चों जिसके इकाई अंक 5 हो। ठीक है, दाई अंक कुछ भी हो लेकिन इकाई अंक केवल कितना होना चाहिए? 5। जैसे देखिएगा ध्यान से, 1 पर 5 15, इसका हमें वर्ग चाहिए। इकाई अंक देखिए, इकाई अंक 5 है, तो उन संख्याओं का वर्ग निकालना जिसके इकाई अंक कितना हो? 5। इकाई अंक 5 हम नियम बताने जा रहे हैं। यस सर, ये नियम तभी फॉलो करेगा बच्चों जब केवल और केवल इकाई अंक कितना होना चाहिए? 5। ठीक है, चलिए तो रूल क्या है? सबसे पहले यहाँ पे कितना है? 1, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए और इससे एक ज्यादा लिख लीजिएगा, तो 1 गुना 2 और गुना 100 अब प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 2 गुना 1 बराबर 2, 2 गुना 100 बराबर 200 और 200 और 5 का स्क्वायर आ गया 25, यानी टोटल हो गया 200, इसका हो गया 25, तो 225 225। आप देख सकते हैं कि 15 का वर्ग 225 होता है। समझ में नहीं आया? अगला नियम समझिए, जैसे 25 लिखा हुआ इसका वर्ग, तो सबसे पहले क्या करना बच्चा? इकाई अंक देख लीजिए 5 है ना? यस, तो सबसे पहले कितना लिखा हुआ इकाई अंक छोड़ के? 2, तो यहाँ पर 2 लिखिए और इससे एक ज्यादा लिखिएगा और इसमें गुना कर देना, तो 2 से एक ज्यादा हो गया 3, और यहाँ पर कितना गुना करना है? यहाँ पर फिक्स है आपको 100 ही रहेगा, साथ में बीच में प्लस, यहाँ पर भी फिक्स है कि आपको 5 का स्क्वायर ही रहेगा। बात समझ में कुछ आ रही है? चलिए 3 दूनी बच्चा 6 गुना 100 करेंगे 600, अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना? 25, टोटल जोड़ देंगे तो बच्चा आ जाएगा 625। जैसे हमें कहता सर आप 35 का वर्ग निकालिए, तो सबसे पहले देखिए 35 की इकाई अंक में कितना है? 5। जैसे ही 5 देखिएगा तो सबसे पहले 5 इकाई अंक छोड़ के देखिए बचा कितना? 3। अब यहाँ पर लिखिए 3, उसके बाद इससे एक ज्यादा, तो 3 गुना 4, उसके बाद आपको 100 फिक्स है प्लस 5 का स्क्वायर फिक्स है। चलिए 4 गुना 3 बराबर कितना हुआ? 12, 12 गुना 100 1200 प्लस 25, यानी 1200 प्लस 25 बराबर हो गया 1225। एक और देख लीजिए, जैसे हमारे पास बच्चों 4 का स्क्वायर कहता है, सॉरी 45 का स्क्वायर, क्या 45 की इकाई के स्थान पे 5 है? यस, तो 5 को छोड़ के देखिए कितना बच रहा है? 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4, इससे एक ज्यादा, तो 4 से एक ज्यादा 5, फिर आपका 100 फिक्स है गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर में 4 5 20, 20 गुना 100 बराबर कितना? 2000 अब प्लस 25 बराबर 2025। एक और देख लीजिए, 55 का स्क्वायर कहता है, क्या इकाई के स्थान पे 5 है? यस, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितना है? 5, तो 5 इससे एक ज्यादा लेना है, तो 5 1 6, अब गुना कितना करना? 100 प्लस कितना? 5 का स्क्वायर बराबर 6 5 30, 30 गुना 100 बराबर 300, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, मतलब 325। आप इस नियम में क्या देखिएगा कि 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर सभी में ऐड किया गया, साथ में गुना 100 से सभी में गुना किया गया। और ये सब क्या है सर? तो अगर बच्चों शुरू में 1 रहा, ए वाला चीज लिख कर उससे एक ज्यादा, इसमें 2 था, 2 को लेकर एक ज्यादा, 3 है, 3 को लिख कर उससे एक ज्यादा संख्या से गुना करना, तो 3 गुना 4, 4 उससे एक ज्यादा 4 गुना 5, 5 5 से एक ज्यादा 5 गुना 6। चलिए हम लोग नेक्स्ट नियम देखते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों रोल नंबर अब हम लोग 10 देख लेते हैं। ठीक है, 10 हमसे कहता है क्या कि उस संख्या का वर्ग निकालना है जिसके इकाई का अंक 7 हो और उससे पहले का संख्या 6 होना चाहिए। इकाई अंक 7, उससे पहले का संख्या 6, जैसे 67। अब देखिए इकाई अंक कितना है? 7, उससे पहले की संख्या कितना? 6, इसका वर्ग। तो बच्चों इस प्रकार की संख्या में, इस प्रकार की संख्या को जब आप वर्ग कीजिएगा ना, तो उसमें 3 ही चीज आएगा, एक तो 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, बस। तो सर कितना 4 कितना 8 और कितना 9 आएगा? तो सबसे पहले देख लीजिए 6 के वो है एक, तो जितना छो रहेगा ना उससे एक ज्यादा 4 आएगा, मतलब 4 हमारे पास 2 आएगा, और जितना 6 है ना उतना आपको 8 आएगा, तो 6 को एगो है एगो, तो एगो आपको 8 आएगा। यस, और बच्चों लास्ट में एक 9 रहेगा। समझ में नहीं आया सर? दूसरा देखिए समझ में आ जाएगा, जैसे 6 6 7 का स्क्वायर, सबसे पहले नियम को फॉलो कर रहा है, इकाई अंक 7, उससे पहले की संख्या 6, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो सर कितना होगा इसका बात करेंगे, गुना करके नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना, बाद में गुना करके जांच सकते हैं। तो बच्चों 6 कितना है? 2, तो 4 ना, इससे एक ज्यादा लिखिए, 4 4 4 मतलब 4 3 को लिखाएगा, 6 के वो है 2, तो 8 2 को ही लिखिए, लास्ट में 9 लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है?
आ रही है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट देखिए 6 6 6 7। रूल पहले पढ़े बच्चों, फॉलो कर रहे कि नहीं। उस संख्या का वर्ग जिनकी इकाई का अंक 7, इकाई अंक 7, उसके पहले का संख्या 6, इसके पहले का संख्या 6, सभी 6 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो। अब सर इसका वर्ग करेंगे लेकिन गुना नहीं करना, तो सबसे पहले देख लीजिए 6 के वो है 1 2 3, तो 4 होगा इससे एक ज्यादा, 1 2 3 1 4। यस, मतलब जितना छो उससे ज्यादा एक 4, और उसके हम जानते हैं कि इसको वर्ग करेंगे तो तीन ही चीज रहेगा, 4 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा। अब 8 के वो तो जितना 6 रहेगा 1 2 3, तो 6 की संख्या 3 है तो 8 की संख्या भी 3 होगा, और लास्ट में गुणा देंगे। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? फिर से हम बता देते हैं 7 6 6 6 6 7, इकाई अंक 7, उससे पहले की संख्या 6, तो 6 के वर्ग 4 हो, तो इसका वर्ग करेंगे ना तो आपका जो वर्ग संख्या होगा उसमें 4 की संख्या 5 होगा, मतलब जितना 6 रहेगा उससे एक ज्यादा 4 रहेगा। अब जितना 6 रहेगा उतना 8 होगा, 1 2 3 4, और बच्चों 1 9 रहेगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।